मंजिल पे जो पहुंचाती है वही तो ये राह है। हर जिज्ञासु के मन में इसको पाने की चाह है। ये तो वो सागर है जिसमें भरा ज्ञानमय आब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं, किताब है, किताब है, किताब है। नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर विनय कुमार वर्मा। किताब की बात के 12वें एपिसोड में आज हम लोग एक कविता संग्रह पर चर्चा करने वाले हैं। जिस शख्स की कविता संग्रह पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वे जनसत्ता अखबार में लगभग 20 सालों तक वरिष्ठ संपादक के रूप में कार्य करके वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं। वो मूलतः बनारस के रहने वाले हैं और अब दिल्ली को अपना आशियाना बनाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग देश के जाने माने कवि, पत्रकार, साहित्यकार, समाज सेवी आदरणीय राजेंद्र राजन जी की बात कर रहे हैं। राजेंद्र राजन जी के बारे में कहा जाता है सादा जीवन उच्च विचार। उनका जीवन अति सामान्य, सहज, सरल है, जबकि उनके विचार बड़े ही शिखर पे होते हैं। उनकी पुस्तक, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी कविताएं रची हैं, लेकिन थोड़ी देर से एक ही पुस्तक उनकी अभी छपी है, लेकिन अपने आप में एक मुकम्मल पुस्तक है जिसका नाम है बामयान में बुद्ध। यह पुस्तक बामयान में बुद्ध में उनकी कुल 69 कविताएं हैं। और कविताएं भी कैसी? मेरा ऐसा मानना है कि साहित्य के सभी विधाओं में सबसे ज्यादा रची जाने वाली विधा है कविता। सबसे ज्यादा प्रकाशित होने वाली विधा है काव्य संग्रह। सबसे ज्यादा सुनने वाली विधा है कविताएं। लेकिन मेरा अपना अनुभव है, जैसा कि मैं सोचता हूं, सबसे कम पढ़ी जाने वाली पुस्तकें कविताओं की होती है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने बामयान में बुद्ध कविता संग्रह को पढ़ लिया, आदरणीय राजेंद्र राजन जी के इस कविता संग्रह को आपने पढ़ लिया, तो आपको कविताओं से मोहब्बत हो जाएगी। आप अलग नहीं कर पाएंगे उन कविताओं को। वो आपको बांध लेंगी, वो आपको पकड़ लेंगी, वो आपको मौन की तरफ ले जाएंगी। आपकी एक अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी और आप उस अंतर यात्रा में खोते जाएंगे। एक अलग शब्द चित्र, एक अलग व्यंग, एक अलग प्रश्न, एक अलग समाधान राजेंद्र राजन जी की कविताओं में हमको आपको देखने को मिलेगा। उदय प्रकाश जी ने इनकी भूमिका लिखी और उन्होंने लिखा है कि आदरणीय राजेंद्र राजन जी की जो कविताएं हैं वो हमारे समय की सबसे बेचैन और ईमानदार आवाजें हैं। अपनी पुस्तक में डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह जी, जो वरिष्ठ ललित निबंधकार हैं, जहां मैं खड़ा हूं उनका निबंध संग्रह भी आया है, उसमें एक अध्याय आदरणीय राजेंद्र राजन जी पर उन्होंने लिखा है निबंध, जिसमें भी लिखते हैं कि राजन जी की जो कविताएं हैं वे मनुष्य जाति की आस्था, विश्वास, संघर्ष और उनकी व्यापक नियति की दारुण यात्रा की बड़ी ही आत्मीय कहानी कहती है। राजेंद्र राजन जी अपने हर कविता को एक जीवंत कविता बनाते हैं। उनकी वैसे 69 कविताएं हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कविताओं का मैं नाम लेता हूं। बाजार में कबीर, जब किसी के पीछे चलना, श्रेय, पेड़, हत्यारों का गिरोह, एक यात्रा में, मनुष्यता के मोर्चे पर, बुद्धिजीवी, बहस में अपराजेय, ज्ञानी, हासिल, हर राह में, विकास, युद्ध 1, युद्ध 2, घोड़ा पर से उनकी एक 10 कविताओं का संग्रह है। घोड़ा पर से 1, 2, 3, 4 ऐसे 10 कविताएं हैं।
इतिहास का नशा, विभाजन, यह लहर, सबूत, लौटना, और सबसे आखिर में बामियान में बुद्ध। बामियान अफगानिस्तान में है, जहां बुद्ध की बड़ी प्रतिमा थी जिसे कालांतर में तोड़ दिया गया। यह कविता का जो शीर्षक है उनके इस संग्रह का शीर्षक उस कविता से लिया गया है जिस कविता का नाम है बामियान में बुद्ध, और वो बड़ी कविता भी है इस संग्रह की। लेकिन इस काव्य संग्रह को पढ़ते समय मैं जहां मौन हुआ, मैं जहां रुका, मैं जहां चिंतन पर विवश हुआ, वे कुछ कविताएं हैं। मैं 2-3 कविताओं के छोटे छोटे अंश को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, जिसमें से एक कविता है हत्यारों का गिरोह। आप उस कविता के मारक शब्दों और व्यंगों पर जरा ध्यान दीजिएगा। हत्यारों के गिरोह का एक सदस्य हत्या करता है, दूसरा उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताता है, तीसरा मारे गए आदमी के दोष गिनाता है, चौथा हत्या का औचित्य ठहराता है, पांचवा समर्थन में सिर हिलाता है, और फिर अंत में सब मिलकर बैठक करते हैं अगली हत्या की योजना के संबंध में। यह कविता समाप्त हुई। एक कविता उनकी युद्ध है, युद्ध 1। अभी हम सब लोग विश्व के कई देशों में, खास करके इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध देख रहे हैं, और उस क्रम में यह कविता उनकी प्रासंगिक भी है, हालांकि ये बहुत पहले लिखी गई है। जो युद्ध के पक्ष में नहीं होंगे उनका पक्ष नहीं सुना जाएगा। बमों और मिसाइलों के धमाकों में आत्मा की पुकार नहीं सुनी जाएगी, धरती की धड़कनें दबा दी जाएगी टैंकों के नीचे। यह है राजेंद्र राजन और उनकी कविताएं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप राजेंद्र राजन जी की इस कविता संग्रह बामियान में बुद्ध को जरूर पढ़िए। आप इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से मंगाइए। आप इसे पढ़कर रोमांचित हो जाएंगे। आप कविता के प्रति आपके मन में प्यार जगेगा। आप कविताओं को पढ़ने की इच्छा जागृत होने लगेगी, ऐसा मेरा सोचना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।